हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल से गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सप्लीमेंट्री का चैप्टर 5 फुटप्रिंट विथआउट फीट। आज बच्चों हम लोग इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन देखने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है। मैं फिर से कहता हूं कि अगर आप चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर करने या एक्सरसाइज करने में कोई भी समस्याएं नहीं होंगी। और बच्चों यहाँ पर हम लोग लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको कहानी की तरह भी समझ में आएगा और आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़कों ने आश्चर्य से एक जोड़ा नंगे पैरों की कीचड़ युक्त ताज़ा छाप देखी। दो लड़कों ने आश्चर्य से एक जोड़ा नंगे पैरों की कीचड़ युक्त ताज़ा छाप देखी। यानी कि जैसे हम लोग मिट्टी में जाने के बाद से पैरों की छाप पड़ती है वैसी ही बात कर रहे हैं। What was a barefoot man doing on the step of a house in the middle of London? लंदन के मध्य में एक मकान की सीढ़ियों पर नंगे पैर वाला व्यक्ति भला क्या कर रहा है। अब उनका ये सोचना है, जब उस पैर को देखते हैं कीचड़ लगे हुए तो कहते हैं कि लंदन के मध्य में एक मकान की सीढ़ियों पर नंगे पैर वाला व्यक्ति भला यहाँ क्या कर रहा है। एंड वेयर वॉज द मैन, और वह व्यक्ति कहाँ है। ठीक है, और व्यक्ति कहाँ है या था। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मीट देयर आइज। अभी वे ध्यान से देख ही रहे थे कि एक महत्वपूर्ण दृश्य उन्हें दिखाई दिया। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ वेयर। पैर का एक ताजा निशान पता नहीं कहाँ से प्रकट हुआ। पैर का एक ताजा निशान पता नहीं कहाँ से उनके सामने प्रकट हुआ। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। द बॉयज फॉलोड द फेंस until the muddy impress become fainted and fainter and at last despaired altogether। एक के बाद एक पाँव के निशान पड़ते ही जा रहे थे। ठीक है, एक के बाद एक पाँव के निशान पड़ते ही जा रहे थे, सीढ़ियों के नीचे सड़क की ओर बढ़ते हुए। लड़कों ने सम्मोहित होकर पीछा किया जब तक कि वे कीचड़ युक्त निशान धुंधले पड़ते हुए गायब नहीं हो गए। ठीक है, जब तक वे गायब नहीं हो गए। The explanation of the mystery was really simple enough। और इस रहस्य की व्याख्या वास्तव में काफ़ी साधारण थी। The Bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। और हैरान लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी मानवीय शरीर को पारदर्शी बनाने की खोज की थी। ठीक है, वो बच्चे उसका पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी मानवीय शरीरों को पारदर्शी बनाने की खोज की थी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बी बिकम invisible। Finally he swallowed certain raised drugs and his body become as transparent as a sheet of glass, through it also remained as a solid as glass। वैज्ञानिक ग्रिफिन ने यह सिद्ध करने के लिए एक के बाद एक प्रयोग किए कि मानव शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है। यह सिद्ध करने के लिए अंत में उन्होंने एक विशेष दुर्लभ दवा खाई और उनका शरीर उसी प्रकार पारदर्शी हो गया जैसे कि शीशे का एक चादर। थ्रू ऑल्सो रिमाइंड सॉलिड एज ग्लास। तो यद्यपि यह उस प्रकार ठोस भी बना रहा जैसे कि शीशा। Brilliant scientist through Griffin was rather a lawless person। ग्रिफिन एक प्रतिभाशील वैज्ञानिक था लेकिन वह कानून विरोधी व्यक्ति था।
वो एक प्रतिभाशील वैज्ञानिक थे, लेकिन कैसे थे? कानून विरोधी थे, यानी कि कानून को नहीं मानने वाले थे। आगे देखिए, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू एग्जैक्ट हिम। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट अ फायर टू हाउस टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीइंग। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था और उससे अपना मकान खाली करवाने की कोशिश की। प्रतिशोध के रूप में ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी। बिना किसी के देखे हुए भाग जाने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। Thus it was the house become a homeless wandered without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprint he was walked। इस प्रकार वह एक बेघर घुमक्कड़ बन गया, बिना कपड़ों के, बिना धन के और अदृश्य, जब तक कि उसके पांव किसी कीचड़ में न पड़े जाएं और चलते समय वह कीचड़ युक्त पैरों के निशान न छोड़ जाए। तब तक वो क्या था? अदृश्य बना हुआ था, यानी कि उसको कोई देख नहीं सकता था। ठीक है, तो पूरी कहानी समझ में आ रही है। वो अपने मालिक के घर में आग लगाया, वहां से वो बचने के लिए भाग गया अदृश्य होकर। आगे की कहानी को पढ़िए। He is kept easily enough from the boys who followed his footprint in London। वह बालकों से तो सरलता से बच निकला जो लंदन में उसका पीछा कर रहे थे। But his adventure were by no means over। He had chosen a bad time of the year to wander about the London without clothes। It was mid-winter. The air was bitter cold and he could not without clothes। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth। पर उसकी परेशानियों का अंत नहीं हुआ था। उसने लंदन में निर्वस्त्र विचरण करने के लिए गलत समय चुना था। क्यों गलत समय चुना था? शीत ऋतु का मध्यकाल था, क्योंकि वो शीत ऋतु का मध्यकाल था। हवा बर्फीली ठंडी थी और वस्त्र के बिना ग्रिफिन का काम नहीं चल सकता था। सड़कों पर मारे मारे फिरने के बजाय उसने उष्णता से के लिए, यानी कि ठंड से बचने के लिए, लंदन के एक विशाल स्टोर में चुपके से घुसने का निर्णय लिया। Closing time arrived and as soon the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothes and filling himself without regard to expense। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes। Soon with shoes and overcoat and a wide brimble had he because a fully dressed and visible person। स्टोर के बंद होने का समय हो गया था और जैसे ही दरवाजा बंद किया गया, ग्रिफिन ने बिना पैसा खर्च करे भोजन कर लिया तथा वस्त्र पहन लिए। उसने बॉक्स तोड़ दिए और स्वयं को ऊनी वस्त्रों से ढक लिया। शीघ्र ही जूते, ओवरकोट तथा चौड़े घेरे वाले हैट यानी कि कैप लगाए। वह पूर्ण रूप से वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति दिखाई देने लगा। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up meal with sweet and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quiet। रेस्टोरेंट के किचन में उसे ठंडे गोश्त तथा कॉफ़ी उपलब्ध हो गए और भोजन के पश्चात उठने मिठाई खाई। ठीक है, मदिरा पी जिसे वह किराने की दुकान से लाया था। अंत में रजाइयों के ढेर पर सो गया। ठीक है, अंत में कहाँ सो गया? अंत में वह रजाइयों के ढेर पर सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well।
As it was, he did not wake up until the assistants were already arrived next morning. When he saw a couple of them, if यदि ग्रिफिन समय पर जागने में सफल हो जाता तो सब कुछ ठीक ठीक होता, पर वह उस समय तक उठ नहीं पाया जब तक कि अगली सुबह दुकान के सहायक वहां नहीं आ गए. When he saw a couple of them, जब उसने दो सहायक को आते हुए देखा. नीचे नहीं है ना, एक बार चेक कर ले. नहीं, चलिए. जब उसने दो सहायक को आते हुए देखा, he panicked and began to run. ठीक है, तो वह भयभीत हो गया और भागने लगा. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quick taking off a newly found cloth, so once more found himself invisible but naked in the chilly journey air. स्वाभाविक था कि उन्होंने उसका पीछा किया. अंत में अपने नए धारण किए गए कपड़ों को उतारकर वह उनसे बचने में सफल हो गया. इस प्रकार उसने स्वयं को अदृश्य तो बना लिया, लेकिन जनवरी की कड़ाके की ठंड में वह वस्त्रहीन था. ठीक है, वस्त्रहीन था यानी कि उसके पास कपड़ा नहीं था. जनवरी लिखा ना, हाँ. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ theatrical company in the hope of finding not only clothes but also sometimes that could hide the empty space over his shoulderless. Shivering with cold, he hurried to Dairy Lane and center of the third world. इस बार उसने एक नाटक कंपनी के स्टोर में घुसने का निश्चय किया. उसे आशा था कि उसे वहाँ न केवल पहनने को वस्त्र मिलेगा, वरना कंधों को ढकने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाएंगी. ठंड से कांपते हुए वह तेजी से गति से ड्रेस लेने गया जो थिएटर जगत का केंद्र था. जो क्या था? थिएटर जगत का केंद्र था. He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came cut the little later wearing bangles, round forehead, dark glasses, a flash nose, big side whiskers and a large hat. To escape without being seen, the Colossus attacked the shopkeepers from the behind, after which he robbed him for all money he could find. उसे शीघ्र ही एक उपयुक्त दुकान मिल गई. वह उसके अंदर अदृश्य रूप से घुस गया, सीढ़ियों पर चढ़ा और थोड़ी देर बाद उसने माथे पर पट्टियां बांधकर काले चश्मे, नकली नाक, एक बड़ी सी गलमूछे पहने और एक बड़ा सा हैट सिर पर पहनकर बाहर निकला. बिना दिखाई दिए बचकर निकलने के लिए उसने क्रूरतापूर्वक पीछे से दुकानदार पर आक्रमण कर दिया और उसके बाद उसने सारा धन लूट लिया. Eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Ilping, where he booked 2 rooms at local inn. भीड़भाड़ युक्त लंदन से दूर चलने जाने के लिए आतुर उसने आइंसपिंग गांव को जाने वाली ट्रेन पकड़ ली. वहां इसने स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक करा लिए. The arrival of a stranger at inn in winter was any case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mr. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Ilping is desire for Slouted. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." जाड़े में किसी अजनबी का
सराया में आगमन एक असामान्य घटना थी। इस प्रकार के विचित्र शक्ल वाले अजनबी को देखकर सभी लोग चर्चा करने लगे। मिसेस हॉल, सराय मालिक की पत्नी, ने उससे मैत्री करने का हर प्रयास किया, पर ग्रिफिन को बात करने की कोई इच्छा नहीं थी और यह बात उसने मिसेस हॉल को बता दी। आइंस्पिंग में मेरे आने का कारण एकांतवास है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा काम में विघ्न डाले। इसके अलावा एक दुर्घटना में मेरा चेहरा खराब हो गया था। ठीक है, ये कौन बताता है? वही साइंटिस्ट बताते हैं। आगे देखिए। Satisfied that her guest was an instructed scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mr. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. But the stolen money did not last long. Presently, Griffin had to be admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a cue to arrive at any moment. कुछ समय पश्चात क्या लिखा? इस सेटिस्फाइड द गेस्ट, हाँ सॉरी, इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक है और इस बात को ध्यान में रखकर कि उसने उसे किराया एडवांस दिया था, मिसेस हॉल उसकी आदतों और गुस्सैल स्वभाव को अनदेखा करने के लिए तैयार हो गई। परंतु उसका चुराया हुआ धन ज़्यादा दिन तक नहीं चला और हाल ही में ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा कि अब उसके पास नगद धन नहीं है। उसने बहाना किया कि उसे किसी भी क्षण एक चेक प्राप्त होने वाला है। शॉर्टली afterward, a curious episode occurred where early in the morning, Clerryman and his wife were awakened by noise in the study. Creeping downstairs, they heard the chicken of money being taken from the Clerryman desk without making any noise, and with poker grabs firmly in his hand, the Clerryman flung open the door suddenly. कुछ समय पश्चात एक विचित्र घटना घटी। प्रातः बहुत सुबह एक पादरी और उसकी पत्नी अपने अध्ययन कक्ष में शोर सुनकर जाग गए। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उन्होंने पैसे के खनखनाने की ध्वनि सुनी। उन्होंने पादरी की डेस्क से उसे पादरी की डेस्क से निकाला जा रहा था बिना किसी शोर के, और अपने हाथों में लोहे की एक छड़ पकड़े हुए पादरी ने दरवाजा खोला। समर्पण कर दो। ठीक है, पादरी ने दरवाजा खोला और कहा कि समर्पण कर दो। Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He had his wife looked under the desk and behind the curtain and even up chairman. There was not seeing anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. फिर क्या हुआ? उसने कहा समर्पण कर दो। अब उसके बाद से जो घटना घटी उसके बारे में बता रहे हैं। फिर उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा क्योंकि कमरा बिल्कुल खाली था। उसने तथा उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे और चिमनी के ऊपर की ओर देखा। वहाँ किसी भी व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन डेस्क को खोला गया था और उसमें के सारे पैसे ले लिया गया था, यानी कि सारे पैसे गायब थे। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. असाधारण मामला है, पादरी सारे दिन यही दोहराता रहा। But it was not extraordinary, as the behavior of Mr. Hall furniture a little later that morning. लेकिन यह इतना असाधारण नहीं था जितना कि सुबह से पहले मिसेस हॉल के फर्नीचर का व्यवहार।
द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर वेरी अर्ली एंड वेयर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड and he was furious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They prepared round the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that scientists must have been up for some time, and a stranger still the clothes and baggage that he always were lying about the room. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि लेकिन वो उनकी जो घटना थी वो असाधारण नहीं थी। अब देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। द लैंडलॉर्ड, सराया का मालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए थे। वे हैरान हुए जब उन्होंने वैज्ञानिक के कमरे के किवाड़ पूर्ण रूप से खुले हुए देखे। प्रायः बंद और ताला लगा रहता था और वह क्रोध से आग बबूला हो जाया करता था यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश करता था। अवसर इतना अच्छा था कि उसे खोना ठीक नहीं था। उन्होंने दरवाजे के चारों ओर चुपके से झांक कर देखा, लेकिन दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने छानबीन करने का निश्चय किया। बिस्तर के कपड़े ठंडे थे। इससे यह पता चलता था कि वैज्ञानिक को उठे हुए कुछ समय बीत गए। और इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि जो कपड़े और पट्टियाँ का वह हमेशा पहना करता था वे कमरे में बिखरे पड़े थे। All of sudden, Mr. Hall heard a sniff close to her ear. अचानक मिसेस हॉल ने अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनी। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive, springing into the air in the charge straight at her legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. अचानक मिसेस हॉल ने अपने कान के पास एक साधारण सी आवाज, एक सांस लेने की आवाज सुनी। एक क्षण पश्चात पलंग पर रखे हैट यानी कि कैप उछला और मिसेस हॉल के चेहरे पर जा टकराया। फिर बेडरूम की कुर्सी सजीव हो उठी। हवा में उछलकर उसने सीधे मिसेस हॉल पर धावा बोल दिया, सबसे अधिक टांगों पर। जब वह उसका पति भय से पीछे मुड़ा तो उस असाधारण कुर्सी ने दोनों को धकेलकर बाहर निकाल दिया और तब दरवाजा बंद हो गया और ताला लग गया। Mr. Hall almost fell down the stair in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that stranger had somehow caused theirs to enter into her furniture. Mrs. Hall लगभग बेहोश होते हुए सीढ़ियों पर गिर गईं। उसे विश्वास हो गया कि कमरे में प्रेत आत्मा का वास था और अजनबी ने किसी प्रकार से इन प्रेतात्माओं को उनके फर्नीचर में प्रवेश करा दिया था। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मोन, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी। उसने विलाप किया, कैसी अजीब बात है कि वह कुर्सी मेरे विरुद्ध हो गई। The feeling among the neighbors was the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or not, when the news of the burglary at the Claryman homes became known, the stranger scientist was strongly suspected of having had hand in it. Suspense grew even stronger when he was suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money.
पड़ोसियों को ऐसा लगता था कि यह मुसीबत किसी जादू टोना के कारण थी, लेकिन जादू टोना था या नहीं, जब पादरियों के घर में की गई चोरी का पता लोगों को चला तो उस विचित्र वैज्ञानिक पर उस घटना में हाथ होने का संदेह किया गया। संदेह और अधिक बढ़ गया जब वैज्ञानिक ने अचानक नकद पैसे पेश किए, यद्यपि उसने कुछ दिन पहले कबूल किया था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mr. Hall went the scientist who had somehow mysterious appeared from his empty bedroom. गांव के सिपाही को गुप्त रूप से बुलाया गया। सिपाही इंतजार करने के बजाय मिसेस हॉल वैज्ञानिक के पास गई, जो रहस्यपूर्वक तरीके से अपने खाली कमरे में प्रकट हो गया था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरी कुर्सी के साथ ऊपर क्या खिलवाड़ कर रहे हो। And I want to know how it you come out of an empty room and how you entered a locked room. उसने पूछा, और यह भी जानना चाहता हूं कि तुम किस प्रकार से खाली कमरे से के बाहर आ गए और ताला लगे कमरे में तुम घुस कैसे गए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है मकान मालिक कौन, कमरे का। और कितना है, चलिए हो जाएगा जी, थोड़ा सा और बचा हुआ है। ये देखिए, चलिए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज, इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि भाई आप कैसे घुस गए थे, तब साइंटिस्ट, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड नाउ टू बिकम फ्यूरियस। वैज्ञानिक हमेशा से तेज तर्रार था, अब वह क्रुद्ध हो गया था। यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, शी शाउटेड। वेरी वेल, आई विल शो यू। तुम्हें पता नहीं मैं कौन और क्या हूं, वह ऊंची आवाज में चीखा। Suddenly he threw off bangles. अच्छा, I shall show you. अच्छा, very well, I shall show you. बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। Suddenly he threw off bangles, whiskers, spectacles, and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at Heddle Man. अचानक उसने अपनी पट्टियाँ, गलमूछें, चश्मे और नाक को उतार फेंका। उसे ऐसा करने में केवल 1 मिनट लगा। लोग जो मैं खाने में बैठे थे बिना सिर वाले व्यक्ति को देखकर भयभीत हो गए। Mr. Jeffs, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jeff was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate warrant ordered a person arrested, then that the person had been arrested without his head. मिस्टर जोसेफ सिपाही अब आ पहुंचा था और वह देखकर हैरान रह गया कि उसे एक बिना सिर वाले व्यक्ति को बंदी बनाना था, पर जोसेफ को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोक पाना असंभव था। यदि किसी मैजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट निकाला हो तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार ही करना था, चाहे वह सिर वाला हो या बिना सिर वाला हो। द फॉलोड अ रिमार्केबल since as the policeman tried to get hold a man who was become more and more invisible as he threw after garment after another. Finally a t-shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see. वहां एक अजीब दृश्य हुआ जब सिपाही ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जो अपने वस्त्र उतारता जा रहा था त्यों तो उतना ही अदृश्य होता जा रहा था। अंत में एक कमीज हवा में उछली और सिपाही ने स्वयं एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए पाया जिसे वह बिल्कुल देख नहीं पा रहा था।
Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seems to come from nowhere. कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मुक्के की मार सहनी पड़ी। ये मुक्के पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। In the end, Jeffers knocked unconscious as made a last attempt to hold on the unseen scientist. अंत में जेसफ जब अदृश्य वैज्ञानिक को काबू करने की अंतिम कोशिश की तो वह मुक्का खाकर बेहोश हो गया। There was a nervous, excited crisis hold him, but there was easier said than done. Griffin had shaked himself free. No one knew where to lay hand on him. वहां घबराहट भरी तथा उत्तेजित चीख सुनाई दी, उसे पकड़ो, पर यह कहना करने से ज़्यादा आसान था। ग्रिफिन ने स्वयं को झटककर छुड़ा लिया था और कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ से पकड़ा जाए। ठीक है, और ये कहानी H.G. वेल्स आपके राइटर थे और ये कहानी आपको बच्चों यहीं पे स्टार्ट होती है। आपने देखा कि इसमें एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में वर्णन किया गया है जो मानते थे कि जो व्यक्ति है वो इनविजिबल हो सकता है, और उन्होंने उस पर रिसर्च किया, उसको प्रूफ किया, उन्होंने वैसा ड्रग्स भी बनाया, उन्होंने उसका यूज़ भी किया और वो गायब हो गए। और माली के घर में आग लगाकर उन्होंने भागने की कोशिश की, वहाँ से उन्होंने कपड़े उतारे, तो फिर ठंडी का दिन था और वो क्या क्या प्रोसेस हुआ उनके साथ वो लास्ट में बताया गया, और फिर लास्ट में वो फिर बच के निकल ही गए। तो यहाँ पर थी आपकी कहानी। अब इसके एक्सरसाइज हैं जो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी वो नेक्स्ट हम लोग करेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये आपका जो चैप्टर था ये पूरा यहाँ पर बच्चों समाप्त हो गया। ठीक है, हम लोगों ने इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को देख लिया। दूसरी बात बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th और 12th की यूपी बोर्ड की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हो सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे व्हाट्सअप नंबर 9532060199 पर भी जुड़ जाना होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।